Hello and welcome to another new episode of Vishal Classes. First of all, very happy new year to all my viewers and subscribers. And video थोड़ा लेट है because right now I am in my hometown कोलकाता and बहुत सारा वर्क पेंडिंग है यहाँ पर और बहुत सारे कामों में बिजी हो जाता हूँ मैं, इसके लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता हूँ। उसके लिए सॉरी, वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, बट अभी से मैं ट्राई करूँगा कि मेरे चैनल पे रेगुलरली वीडियोस आ जाएंगे। सो बैक टू द स्टडीज़। आज जो एपिसोड है हमारा, आज का जो वीडियो है हमारा, वो बेस्ड होने वाला है 11th स्टैंडर्ड OCM सब्जेक्ट 4th लेसन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। ये लेसन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। मैं दोनों भी चैप्टर डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। और कोई भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट में मेरे साथ क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न What is private sector organization? Private sector organization क्या होता है? Private sector include all different type of individual or corporate enterprises. Private sector enterprises are owned and managed by private entities. जब कोई एक सिंगल इंसान, एक अकेला इंसान किसी कंपनी को रन करता है या किसी बिजनेस को चलाता है खुद अकेले, तब उसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। दिस प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज आर मोस्टली कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लाइक प्राइवेट इनिशिएटिव, प्रॉफिट मोटिव। सबसे पहला तो ये इनका जो मोटिव होता है, सबसे मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। ये लोग बिजनेस करते हैं और इनका फर्स्ट एम होता है दे हैव टू अर्न प्रॉफिट। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन प्राइवेट हैंड। इनका ये पूरे बिजनेस का जो ओनरशिप और मैनेजमेंट होता है वो एक जन के हाथ में होता है प्राइवेटली। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, गवर्नमेंट इसमें कुछ भी अपना टांग नहीं अड़ा सकती। बस गवर्नमेंट को बस आपको लीगल बिजनेस कंडक्ट करना है और गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्सेस एंड जो भी लीगल चार्जेस है वो पे करना है। बाकी सारा सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड रहता है। Nowadays, the private sector in the form of corporate industrial unit are normally owned by shareholder and managed by professional manager. जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनमें शेयर होल्डर्स, ओनर्स होते हैं जिन लोगों ने अपना बहुत सारा पैसा लगाया रहता है बिजनेस में और शेयर परचेस किया रहता है। इनके पैसे को ही यूज करके बिजनेस रन होता है और बिजनेस को रन करने के लिए कुछ मैनेजर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा जाता है। वेयर दे आर नॉट ओनली गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव बट ऑल्सो बाय एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब इनका सिर्फ मेन एम ये नहीं होता कि प्रॉफिट कमाना है, इनका एक और मकसद होता है कि इनको बिजनेस को एक्सपांड करना है। आज इनका एक ब्रांच है, इन फ्यूचर एक और ब्रांच ओपन करना है, हर जगह पे जाना है, मतलब बिजनेस को एक्सपांड करना है। कंसोलिडेशन, अराउजिंग सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल वेलफेयर, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव होते हैं। लेकिन पहला मोटिव होता है प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट इज रन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू अर्न प्रॉफिट। तो अभी हम प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग टाइप्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद हम देखेंगे पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, इसके लिए वीडियो जो है वो पार्ट बाय पार्ट आने वाला है। जैसा कि मेरे चैनल पे आपने पहले भी देखा होगा, मैं लेक्चर जो होता है मेरा पूरा लेसन वो 4 पार्ट में कंप्लीट होता है। मैं ट्राई करूंगा ये वाला वीडियो, ये वाला पूरा चैप्टर जो है 4 पार्ट में कंप्लीट करने का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है STC, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब होता है जब कोई अकेला इंसान पूरे बिजनेस को रन कर रहा है अकेला, ना उसके साथ कोई वर्कर है ना कोई उसको हेल्प करने के लिए है, वो अकेला ही अपने बिजनेस को रन करता है, वो अकेला ही प्रॉफिट लेता है और जब लॉस होता है वो अकेला ही झेलता है। इस सिचुएशन में उसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहा जाता है। जो नॉर्मल शॉप्स होते हैं, किराने के दुकान होते हैं, आपने किराने का दुकान देखा होगा या फिर देखा होगा आपने कि मेडिकल शॉप कोई एक इंसान रन कर रहा है, कोई आइसक्रीम पार्लर रन कर रहा है, कोई एक होटल रन कर रहा है। अब वो अकेले ही जब सारा सब कुछ करता है, मतलब वो अकेले ही दुकान पे बैठ रहा है, अकेले ही सामान दे रहा है, पैसे भी वही काउंट कर रहा है, प्रॉफिट भी उसको मिल रहा है, लॉस भी वही झेल रहा है, डिलीवरी भी वो खुद देने जाता है लोगों को, तब इस टाइप के बिजनेस को हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। ओके, इनका भी मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। देयर मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के ये लोग कुछ भी काम नहीं करते हैं, इनका सबसे पहला मकसद होता है प्रॉफिट।
ये बिजनेस रन करने के लिए किसी भी तरीके का लाइसेंस या कुछ भी निकालना कंपलसरी नहीं होता, बिजनेस को रजिस्टर करना भी कंपलसरी नहीं होता। तो हम लोग डायरेक्ट बढ़ जाएंगे फीचर्स की ओर। सबसे पहला फीचर है इसका इंडिविजुअल ओनरशिप। जैसा कि मैंने कहा, एक अकेला इंसान पूरे बिजनेस को ओन करता है, दैट्स वाई इंडिविजुअल ओनरशिप। ये पैसा भी खुद लगाता है, पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसका खुद का होता है। जितने भी असेट कंपनी में होते हैं वो सारे असेट सिर्फ इसी इंसान के होते हैं। जितना भी प्रॉफिट आएगा वो सब कुछ यही लेगा और रिस्क भी इसी के पास होगा। इसीलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। प्रॉफिट भी वो खुद ही लेता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता, एज वेल एज रिस्क। जब बिजनेस को लॉस होता है, पैसे चुकाने की बारी आती है, तो ये इंसान अकेला पैसा चुकाता है। इसका लॉस, इसका जो रिस्क है किसी और को दिया नहीं जा सकता, बिकॉज इट्स अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक बहुत अच्छा जरिया है। जो भी इंसान अनएम्प्लॉयड होता है, पर्सन हु इज़ अनएम्प्लॉयड, जिनके पास कोई भी जॉब नहीं मिल रही है किसी को, तो वो अपना थोड़ा सा कैपिटल इन्वेस्ट करके, स्मॉल कैपिटल इन्वेस्ट करके सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओपन कर सकता है, किसी भी तरीके का बिजनेस ओपन कर सकता है, अकेला रन कर सकता है, और वो उसका एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, जिससे वो अपना घर चला सकता है। लोकल मार्केट ऑपरेशन। ये लोग लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड एक्सपर्ट मैनेजरल एबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। अगर हमें कोई बिजनेस लार्ज स्केल पे करना है तो उसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बट सोल ट्रेडर हैज़ लिमिटेड कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, हैंस जनरली अ सोल ट्रेडर ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट। सोल ट्रेडर के पास इतने सारे लोग नहीं होते और उसके पास इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है, इसके लिए ये लोकल मार्केट में ऑपरेट करता है। ये आपके घर के आसपास ही दिखेंगे आपको, किराने की शॉप वाले, मेडिकल शॉप, कोई अपना कुछ स्टॉल चला रहा है, तो ये लोकल मार्केट में ऑपरेट करते हैं। नो सेपरेट लीगल स्टेटस। नो सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब इसमें जो बिजनेसमैन है और उसका जो बिजनेस है वो जुड़ा हुआ है। अगर बिजनेसमैन को कुछ होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेस को जाकर लगता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज नो सेपरेट लीगल स्टेटस। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। जैसे कि मैंने कहा था, इसके लिए कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इस बिजनेस के ऊपर, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के ऊपर बहुत कम से कम गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं। जस्ट आपको ध्यान रखना है, टैक्स का ध्यान रखना है, यू हैव टू पे टाइम टू टाइम टैक्स, सारे लीगल लॉस का ध्यान रखना है और लेबर लॉ का ध्यान रखना है। बस ये सब करने के बाद यू कैन ऑपरेट एनी टाइप ऑफ बिजनेस। अनलिमिटेड लियाबिलिटी। अनलिमिटेड लियाबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप कुछ कुछ जगहों पे आपको लिमिटेड लियाबिलिटी सुनने मिलेगा और कुछ कुछ जगहों पे आपको अनलिमिटेड लियाबिलिटी सुनने मिलेगा। सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू अनलिमिटेड लियाबिलिटी। अनलिमिटेड लियाबिलिटी में ऐसा होता है, अगर बिजनेस में आपने किसी से उधार लिया है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन 1 लाख रुपीज़ एज अ लोन, 1 लाख रुपीज़ आपने कहीं से लोन लिया है एंड आपको लॉस हो गया, तो 1 लाख रुपीज़ आपका जो भी दुकान है, आपका जो भी बिजनेस है, उसको सेल करने के बाद भी 1 लाख रुपीज़ पूरा नहीं हो रहा है, तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी इफेक्ट होगा। आपको आपका पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके उस 1 लाख लियाबिलिटी को चुकाना होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है अनलिमिटेड लियाबिलिटी। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो है वो अनलिमिटेड लियाबिलिटी होता है। Now we are going to see some merits and demerits of soul trading concern. मेरिट और डीमेरिट का मतलब क्या होता है? मेरिट मतलब प्लस पॉइंट, अच्छी अच्छी बातें। डीमेरिट्स यानी कि इसका जो दूसरा साइड है, नेगेटिव साइड। मेरिट्स यानी कि पॉजिटिव साइड और डीमेरिट्स यानी कि नेगेटिव साइड। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। लेट मी स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट ऑफ मेरिट, इजी फॉर्मेशन। बहुत जल्दी इस बिजनेस को फॉर्म किया जा सकता है, इसके लिए किसी से परमिशन नहीं लेना है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, इसीलिए इजी फॉर्मेशन। क्विक डिसीजन, एक अकेला इंसान होता है डिसीजन लेने के लिए, दैट्स वाई यहाँ पे क्विक डिसीजन होता है। किसी के लिए वेट नहीं करना है, किसी का साइन नहीं लेना है, आपको किसी को कॉल करके उसका कंसेंट नहीं लेना है, आप अकेले सब कुछ कर रहे हो, दैट्स वाई इट हैज़ अ क्विक डिसीजन। मैक्सिमम सीक्रेसी। मैक्सिमम सीक्रेसी मतलब आपके बिजनेस में जो भी सीक्रेट बातें हैं वो एकदम मैक्सिमम लेवल तक सिक्योर्ड रहती है, बिकॉज आपके बिजनेस में जो भी गलत हो रहा है वो सिर्फ आपको ही मालूम है, या आपके बिजनेस में जो भी सीक्रेट चीज़ें हैं वो सिर्फ आपको ही मालूम है। दैट्स वाई यहाँ पे मैक्सिमम सीक्रेसी मेंटेन रहती है। कोई अकाउंट्स ऑफ बुक भी बनाना नहीं रहता, आपको कोई अकाउंट प्रिजर्व नहीं करना है, सो दैट्स वाई। डायरेक्ट मोटिवेशन। सोल ट्रेडर जो है वो अकेला इस बिजनेस का ओनर है, अगर वो अच्छे से काम करेगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। दैट्स वाई ऐसा कहा जाता है कि इसमें डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, वो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब
बिजनेस वो अपने सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकता है। वो अपने बिजनेस को कभी भी एक्सपांड कर सकता है, वो अपने बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उसको कभी भी चेंज कर सकता है, ब्रांड बदल सकता है, लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर सकता है, वो कभी भी इन सारी चीज़ों को कर सकता है बिकॉज वो अकेले मैनेज कर रहा है। दैट्स वाई सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। लोअर कॉस्ट, सोल ट्रेडिंग बिजनेस ऑपरेट करने के लिए बहुत कम से कम पैसा चाहिए रहता है, और बहुत से सोल ट्रेडर ऐसे होते हैं कि वो अकेले बिजनेस ऑपरेट करते हैं। दैट्स वाई कम से कम वो ट्राई करते हैं कि किसी भी चीज़ में वेस्टेज हो, मिनिमाइज द वेस्टेज। ओके, तो इसीलिए इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ही कम होता है, लोअर कॉस्ट। एफिशिएंसी, sole trader enjoys the whole profit of the business. He tries to maximize his profit by reducing wastage in business. वो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना वेस्टेज को कम करता है और अपने बिजनेस में प्रॉफिट को ग्रो करता है। He avoid wastage like wastage of money, time, material, effort. ये सब चीज़ें वो अवॉइड करता है। Now we will do demerits. Demerit is लिमिटेड कैपिटल। अब सोल ट्रेडर जो है वो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका बिजनेस बिग लेवल पे नहीं हो पाता, बड़े लेवल पे नहीं हो पाता, वो बस छोटे लेवल तक ही रह जाता है। और अगर उसे कैपिटल रेज भी करना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किससे मदद मांग सकता है? अपने फ्रेंड से मदद मांग सकता है, रिलेटिव्स के पास जा सकता है, या फिर बैंक में। तो यहाँ पे जो है, अगर उसको बिजनेस को एक्सपांड करना है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाना है, उस वक्त उसे ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। बट सोल ट्रेडिंग पर्सन का सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है कि उसके पास लिमिटेड कैपिटल होता है, लिमिटेड मैनेजरल स्किल। अब अकेला कोई इंसान अगर सब काम करने जाएगा तो वो परफेक्शन लेवल नहीं ला पाएगा। सोल ट्रेडर जो है वो अकेला हर चीज़ करने की कोशिश करता है, इसके लिए वो हर चीज़ पे परफेक्शन नहीं ला पाता है। इसी को कहा जाता है लिमिटेड मैनेजरल स्किल। अनलिमिटेड लियाबिलिटी, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट सोल ट्रेडिंग कंसर्न का ये है कि इसमें अनलिमिटेड लियाबिलिटी है। अगर लॉस हुआ तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट होगा। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो स्टेबल नहीं होता। अगर सोल ट्रेडर मर जाता है, डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, ऐसी कुछ चीज़ें अगर हो जाती है तो उसका जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। हाँ, अगर उसका बेटा उसको रन करेगा या कोई और है जो उसको रन करेगा तो ठीक है, लेकिन अगर कोई उसके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेता तो उसको कुछ होने पे उसके बिजनेस को भी इफेक्ट होता है। दैट्स वाई देयर इज अ लैक ऑफ स्टेबिलिटी। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, बिजनेस का सबसे मेन रूल ये है कि डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन। जितना ज़्यादा हम वर्क को लोगों में अलोकेट कर देंगे, लोगों में डिवाइड कर देंगे, उतना ज़्यादा हम किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन ला सकते हैं। लेकिन सोल ट्रेडर जो है वो अकेला बिजनेस ऑपरेट करता है, इसके लिए वो अपने बिजनेस में स्पेशलाइजेशन नहीं ला सकता। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, ये जो है लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए सूटेबल नहीं है। ये बस एक छोटे से दुकान चलाने के लिए या छोटा सा स्टॉल चलाने के लिए ठीक है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आप लार्ज स्केल ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। आप सोचोगे कि मैं एक ब्रांच ओपन कर देता हूँ, आप एक स्टेट पे हो और आपका ब्रांच दूसरे स्टेट पे है और वहाँ पे कोई और आपके बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, फिर उस बिजनेस को सोल ट्रेडिंग कंसर्न कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। सोल ट्रेडिंग कैटेगरी में तब तक ही वो बिजनेस रहता है जब कोई अकेला इंसान बिजनेस को चलाता है। So not suitable for large scale operation. So we have discussed everything about soul trading concern. तो आई होप आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लगा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरे चैनल में फ्री में लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दबाना है, वहाँ पे 3 ऑप्शन रहता है, उसमें से आपको ऑल वीडियो नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आनी चाहिए, वो वाला बटन सिलेक्ट करना है, जिससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जब भी मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके गाइज, सो आई होप कोई भी डाउट रहेगा आपको तो कमेंट सेक्शन ओपन है। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।